नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र मनीष वैष्णव और आज हम टॉपिक लाए हैं वो सद्भाव और समरसता के ऊपर है। हमको ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों ने हमको तोड़ा है, मुगलों ने तोड़ा है और फिर अंग्रेज़ों ने तोड़ा है जातियों के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, धर्म के आधार पर, और फिर हमको तोड़ा है पार्टियों ने। कांग्रेस पार्टी का रास्ता, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, पर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हाँ, पार्टियों ने भी हमको वोट के आधार पर बांटने की बहुत कोशिश की है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो अम्बेडकरवादी हैं और जो कुछ इस प्रकार के लोग वैसा बोलते हैं कि पुराने समय में जाति भेदभाव था और वो प्राचीन समय से है, मनुस्मृति के अनुसार है। तो मैं आप उनका थोड़ा सा व्यू क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि ऐसा होता तो भगवान राम शबरी के घर जाकर जूठे बेर खाते। यदि जाति को देखकर ही यदि ऐसा होता तो वह केवट के घर पर, निषाद के घर पर जाते और वहाँ जाकर उनकी सेवा स्वीकार करते। एक तो यहाँ पर जाति का जो कंसेप्ट है कि अलग अलग हैं, वो उन्होंने अलग किया। यदि ऐसा है तो क्या विदुर को इतना बड़ा पद धृतराष्ट्र की सभा में मिलता? क्या हस्तिनापुर में उनको एक इतना बड़ा मंत्री का पद मिलता? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चतुर्वर्ण में आते थे। क्या अगर ऐसा होता तो 88,000 ऋषि सूजी महाराज को ऊपर बिठा के उनसे कथा सुनते? अगर जाति का भेदभाव प्राचीन समय से अगर आ रहा है और यदि अगर वैदिक धर्म में ही इसकी पूर्व कालों में अगर इसकी पहले के युगों में अगर इसकी अगर इतनी बनाई गई चीज़ है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि क्या रैदास जी को बाकी संत अप्रिशिएट करते हैं? क्या उनकी प्रशंसा करते हैं? क्या उनको साथ में अपने साथ में स्थान देते? इन सब सी चीज़ों से ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमको बाद में तोड़ा गया है, जातियों के आधार पर बांटा गया है। और उसका एक सबसे प्रमुख ये है कि ऊंच नीच का भाव कि हम ऊंचे हैं, ये नीचे हैं। ये एक ही समाज में, एक ही जाति में दो वर्ग में मिल सकते हैं। किस प्रकार से? कि पैसे वाला और गरीब व्यक्ति। वैसे पैसे वाले लोग सदा गरीब से दूरी बनाकर भेदभाव रखते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं। ये आज भी देखा जाता है। तो एक ही जाति में ये भेद तो रहेगा। दूसरा है जाति का अहंकार। हर वर्ग में जाति का अहंकार अपना रहता है कि मेरी जाति उत्तम है, मैं भले कैसा भी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो जाति का अहंकार, उसको हम स्वाभिमान भी बोल सकते हैं। कुछ लोगों में अहंकार होता है, ज़्यादा होता है, अति होता है, तो दूसरों को उस स्थान पर नहीं मतलब बैठने देना चाहते हैं, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। जाति का स्वाभिमान होना चाहिए, स्वजाति से प्यार होना चाहिए, स्वधर्म से प्यार होना चाहिए। जाति के अनुसार जो धर्म है, वर्ग है, उसके अनुसार प्रेम होना चाहिए, परंतु कभी किसी को भी जाति के अनुसार अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं बड़ा। उसकी चीज़ में आपको समझाऊंगा आगे किसी वीडियो में। फिर आता है आपसी मतभेद। देखिए, हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हमारा समरसता में ऐसा होता है और सद्भाव ऐसा होता है कि हमारा मतभेद हो सकता है, परंतु मन का भेद नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी एक मोहल्ले में रह रहे हैं तो एक मोहल्ले में जितने लोग हैं वो भी अपने भाई बंधु हैं, ऐसा हमको विचार रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति। यदि किसी ने कुछ गलत किया तो उसका ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, छोटा भाई गलती करता है तो हम उसकी ढिठाई भी सहन करते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, एक माता अपने बच्चे की गलती सहन करती है, ऐसे पड़ोसी भले कोई भी हो, उससे प्रेम रखना चाहिए। अगर उससे कोई गलती होती है या ऐसा कुछ चीज़ देखने में आती है, कोई अपशब्द बोला गया, तो उसको ठीक है, शांति से उसको सॉल्व करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये मैं खाली हिंदू सनातन लोगों के ही बारे में बोल रहा हूँ, जो इस वर्ग से बाहर है, जो भाई भी समझते हैं और उसको चारा बना लेते हैं, उनके लिए नहीं है। समझ रहा आ रही बात? जो आपको वास्तविकता में आपके धर्म को खत्म करना चाहते हैं, उनके लिए आप सतर्क रहिए, उनके बहकाव में नहीं आइएगा। फिर तो मत का भेद हो सकता है। मत का भेद मतलब ये है कि किसी तथ्य पे हम 2 लोग आर्गूमेंट करें, 4 लोग आर्गूमेंट करें, उस पर विचार विमर्श करें, तो हो सकता है कि हमारा अलग अलग मत हो सकता है।
पर हमारे मन में भेद नहीं होना चाहिए। हमारा जो आपसी प्रेम है, आपसी जो हमारा जो सामंजस्य, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। भले आप किसी भी जाति से हो, आप किसी भी उससे हो, हर एक जाति का इस संसार में महत्व है। चतुर्थ वर्ण गलत नहीं है। कैसे? ब्राह्मणो मुखमासित बाहुराजन्य कृत उरु तद यद्वैश्य पदभांग शूद्रो अजायत। ऐसा वेद में मिलता है कि भगवान का संपूर्ण शरीर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चतुर्थ वर्ण से मिलकर बनता है। तो ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, भुजाएं उनके, और ये छाती वक्षस्थल उन क्षत्रिय हैं, ये रक्षा के काम आते हैं। पेट और जांघें, ये उनका जो भाग है, ये उनका वैश्य है। क्योंकि भरण पोषण वैश्यों यानी व्यापारियों के अधीन है, कृषि जो करते हैं उनके अनुकूल है। और जो पैरों से नीचे का जो भाग, और जो पैरों का जो भाग है, वो शूद्र ने चतुर्थ वर्ण का है। तो सबसे ज़्यादा आप देखिए कि अगर हम मंदिर जाएंगे तो क्या हम जूते बाहर छोड़कर जाते हैं? क्या हम पैर भी बाहर छोड़कर जाते हैं? नहीं। तो चतुर्थ वर्ण भी हमारा साथ में है। और परमात्मा ने तो बोला है कि मेरी जाति जो है वो शूद्र वर्ण की है। कैसे? भाई वो भी संसार में जो कुछ होता है, अगर कहीं गंदगी होती है तो उनको क्लियर करने का और उसको साफ करने का काम करते हैं, और दूसरों की हेल्प करते हैं। जो आगे जो वर्ण है, 3 वर्ण है, उनकी सहायता, उनके साथ में रहकर कार्य करते हैं। तो भगवान भी जब जब संसार में आता है तो करता क्या है? असुरों का नाश करता है, ज्ञान को बढ़ावा देता है और अज्ञान का विनाश करता है। यानी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको अलग करते हैं। जो उपयोगी है वो हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। यही कर्म चतुर्थ वर्ण का है। तो चतुर्थ वर्ण भी किसी प्रकार से अन्यत्र नहीं है, वे भी हिंदू सनातन धर्म का एक मुख्य अंग है, और उनको इतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना हम दूसरे ब्राह्मणों और क्षत्रिय वैश्यों को देते हैं। ये चारों जब इकट्ठा होंगे तभी ये वैदिक सनातन धर्म जीवित रहेगा और ये आगे बढ़ सकेगा, और हम आपस में सामंजस्य बनाकर ही दुष्ट लोगों से निपट सकते हैं। नहीं तो हम अपना ये जो अभी सनातन धर्म की धारा चलती आ रही है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आक्रांता इस पे अंदर से भी चोट कर रहे हैं और बाहर से भी चोट कर रहे हैं। अब आती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जहाँ पर जाति भेद खत्म होता है। हम सब में कॉमन है। क्या चीज़ है? हाँ, जब हम नाम रखते हैं तो नामकरण ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण की जाति के नाम यही रहेंगे, वैश्य की जाति के नाम यही रहेंगे, चतुर्थ शूद्र वर्ण के नाम यही रहेंगे, और क्षत्रिय नाम के नाम ये रहेंगे। डिवीज़न तो नहीं है। हर कोई रामलाल रख सकता है, किशन रख सकता है, हर कोई शंकर रख सकता है, हर कोई मोक्षित रख सकता है, अक्षत दीक्षित रख सकता है। तो नाम जो है, हर किसी के नाम पूजा, आरती, संध्या, वंदना, सबका नाम होता है। कोई जाति या धर्म देखकर या वर्ण देखकर हमने जाति के नाम नहीं व्यक्ति के नाम नहीं रखे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जाति का खंडन है कि सभी सनातन धर्म के हैं। दूसरा है, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं अपने घर में, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये वर्ग जो है, ब्राह्मण वर्ग है, ये विशेष परशुराम जी की पूजा करेगा, ब्रह्मा जी की पूजा करेगा, उसकी नहीं करेगा। ये क्षत्रिय हैं, ये इसकी करेंगे, शिव जी की करेंगे, इसकी नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना। हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार भगवान के किसी न किसी स्वरूप को, किसी न किसी साकार मूर्ति के रूप में, उसकी विग्रह के रूप में पूजा करता है। हर कोई कृष्ण को मान सकता है। कोई वहाँ जाति भेद नहीं है, कोई वर्ण भेद नहीं है। इसका मतलब फिर हम हिंदू सनातन धर्म के हैं। तीसरा, हम किसी भी वर्ग में हों, पर यदि हम प्रणव के उपासक हैं, यदि हम ओमकार को मानते हैं, तो हम सनातन धर्म के हिंदू हैं। वहाँ जाति भेद नहीं है, पंगत भेद नहीं है। फिर आता है हमारा कि जो हम प्रार्थनाएं बोलते हैं, वैदिक मंत्र वगैरह बोलते हैं, और जो प्रार्थनाएं बोलते हैं या जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है कि गीता केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, दूसरा नहीं पढ़ सकता। नहीं, गीता को हम कॉमनली कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी प्रवचन सुन सकता है, भगवान के बारे में कोई भी सुन सकता है, कोई भी उसके घर में पढ़ाई कर सकता है। उसमें कोई भेद नहीं है, आज भी नहीं देखा जाता है। फिर अपने को आगे